तो चलिए अब हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी की स्ट्रेटजी होती क्या है। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए स्ट्रेटजी का मतलब। स्ट्रेटजी क्या होती है? रणनीति। रणनीति को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजी बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा ना कई बार वर्ड कि कोई भी, चलो इस काम को पूरा करने की रणनीति बनाते हैं, इस काम को कंप्लीट करने के लिए ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी को आज हम समझेंगे। तो the term strategy refers to the organization's overall plan of action to create value. It is not just one thing, it is a combination of many things including. ये बाद में बताती हूँ। सबसे पहले आपने समझा ना यहाँ पे द टर्म स्ट्रेटजी की स्ट्रेटजी क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन, हम क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि ये काम इस तरीके से होगा। ठीक है, सपोज़ कीजिए हमें कोई पोस्ट हमारी वैकेंट हो गई है। ठीक है, उसके अंदर हमें किसी को सिलेक्ट करना है ना, उसी पे हमें किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, किसी को भी रिक्रूट करना है उस पोस्ट पे। तो हम लोगों ने क्या बना दिया, पहले ये सब बना दिया कि पहले हम उसका इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका रिटन टेस्ट लेंगे, उसके बाद फिजिकल टेस्ट लेंगे और उसके बाद हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या बना दिया है हमने, एक प्लान ऑफ एक्शन बना दिया कि इस तरीके से ये काम होगा। ठीक है, तो जो ये स्ट्रेटजी होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी इंसान की जो कोई काम करने जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट करने जा रहा है, जिसकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी ना, वो हमेशा अपनी लाइफ में और अपने प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होगा। तो आप भी अगर कोई काम करने जाए ना अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले आप स्ट्रेटजी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी अच्छी करिए, अपनी स्ट्रेटजी को एक बहुत ही जितना अच्छे से अच्छा बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आप रिज़ल्ट देखना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप ज़रूर सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी। तो द टर्म स्ट्रेटजी रेफर्स टू दी ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल प्लान ऑफ एक्शन टू क्रिएट वैल्यू। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेटजी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन का प्लान ऑफ एक्शन होता है कि किस किस तरीके से क्या क्या काम होगा, उसको हम प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं टू क्रिएट वैल्यू, ताकि हमें वैल्यूएबल रिजल्ट मिले। ओके, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। तो बहुत ही सिंपल है, होप अब आपको स्ट्रेटजी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वैसे इसमें एक थिंग नहीं होती कि स्ट्रेटजी सिर्फ कोई एक चीज़ है, नहीं, इसके अंदर बहुत सी थिंग इंक्लूडेड है ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहला है एक्शंस टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशंस टू मीट कस्टमर नीड। अब क्या क्या चीज़ें हो सकती है ना, क्या क्या किस चीज़ पे हम रणनीति बना सकते हैं। हम इस पे बना सकते हैं कि कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना है। पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर यूज टू मैनेज दी ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए हमें कौन से रूल एंड रेगुलेशन बनाने हैं। प्रोसेसेस यूज टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज, गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होंगे। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ यूज टू सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, किस किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन मेड टू फंड ऑपरेशन, फाइनेंशियल डिसीजन हम लेंगे, हमें फ़ंड उठाने, हम फंड लेने होते हैं। ठीक है, शेयर हो गए, डिबेंचर्स हो गए। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लेंगे। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करने वाले हैं अपनी बिजनेस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए। पीपल रिलेटेड इशू, अब ये होते हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है। क्या क्या है, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, कंपनसेशन हो गया, बेनिफिट्स एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं आपकी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसका मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स से हमें ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटजी बनानी है कि उनकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी, उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा, बेनिफिट्स कौन कौन से देने हैं और परफॉर्मेंस उनकी कैसे चेक करनी है। तो ये आ गया हमारा पीपल रिलेटेड इशू, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो लीगल रिक्वायरमेंट एंड रेगुलेशंस अफेक्टिंग दी ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके अंदर ये इंक्लूड होता है। तो ठीक है, अब मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए स्ट्रेटजी के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा दिया है, फ़नी वे के अंदर भी समझाया है और सिंपल के अंदर भी समझाया है। ठीक है, तो ये होगी आपकी स्ट्रेटजी। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, और लेक्चर को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे रोज़। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अबाउट डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज फॉर अट्रैक्टिंग, retaining, motivating and managing talented individual who contribute to the organization success। तो क्या होता है,
स्ट्रेटजी पता है आपको क्या होती है? प्लान ऑफ एक्शन होता है। प्लान ऑफ एक्शन को किससे जोड़ दो? जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे, ह्यूमन रिसोर्स में एम्प्लॉयज़ हो गए, लेबर हो गए, ठीक है, जो भी जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है उनकी स्ट्रेटजी बनानी है, उनसे रिलेटेड जो भी इशू है उनसे रिलेटेड स्ट्रेटजी बनानी है। तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अबाउट डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना उन स्ट्रेटजीज़ को, किसके लिए? अट्रैक्ट करने के लिए, रिटेन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। किसको? टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को, जो कंट्रीब्यूट करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। तो इसका मतलब ये है। तो बहुत ही सिंपल सा है। तो HRM आल्सो इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस डिज़ाइन टू इंश्योर फेयरनेस इन एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस। तो इसके अंदर और क्या लिखा हुआ है कि जो इसके अंदर क्या और इंक्लूड होता है, वो पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस भी इंक्लूड होती है जो हम किसके क्या क्या इंश्योर करते हैं, जिससे हम फेयरनेस की, जो एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन है ना, वो बहुत अच्छे होंगे। मैनेजमेंट एम्प्लॉय के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, एम्प्लॉय के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। जो दोनों एक पोजीशन पे है उनको इक्वल पे मिलेगी, ठीक है। तो फिर रिलेशन ख़राब होगी ही नहीं जब बिल्कुल फेयरनेस होगी काम के अंदर। तो ये था हमारा स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्स टू achieve a competitive advantage by creating value for customer, shareholders, employees and other stakeholders। तो इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है competitive advantage लेना, मतलब अपनी रणनीति को जो कंपटीटर है उसकी रणनीति से बहुत अच्छा करना। किसके लिए? कस्टमर, शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज़ और अदर स्टेक होल्डर से जितना अच्छे से अच्छा हम उनकी वैल्यू ले सकते हैं वो हम ले, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी इससे रिलेटेड, वो भी आप लोग देखना। लेकिन आप पहले इसका मीनिंग अच्छे से समझ लोगे ना तो ये टॉपिक बहुत ईजी है। थैंक यू।